हेलो एवरीवन। नेचर ऑफ फिज़िकल जोग्राफी पे मेरा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने फिज़िकल जोग्राफी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। फिज़िकल जोग्राफी ऐसे देखा था, जोग्राफी की दो ब्रांचेज होती है, फिज़िकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी। जो फिज़िकल जोग्राफी होता है फिज़िकल फीचर से डील करता है। फिर हमने देखा था कि जो मीनिंग है, स्कोप है और जो सब्जेक्ट मैटर है इस फिज़िकल जोग्राफी का, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, है ना। फिर हमने अर्थरोम्स की दो डेफिनेशन भी देखी थी, है ना। और फिर लास्ट अर्थरोम्स की दो डेफिनेशन देखी थी। फर्स्ट डेफिनेशन में अर्थरोम्स कहते हैं कि जो फिज़िकल जोग्राफी है वो सिंपली क्या है, स्टडी ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट बाय इटसेल्फ है, जिसके अंदर हम ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी इन सब की स्टडी करते हैं। और सेकंड डेफिनेशन में वो ये कहते हैं कि जो फिज़िकल जोग्राफी है इज सिंपली द स्टडी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, ये दो डेफिनेशन वो देते हैं कि ये डेफिनेशन देते हुए वो बताते हैं कि जो बिगनिंग हुई थी फिज़िकल जोग्राफी की, उसमें हम फिज़िकल जोग्राफी को ऐसे डिफाइन करते थे। ठीक है, फिर बाद में हमारे सबके सामने डेफिनेशन है कि फिज़िकल जोग्राफी इज़ नॉट ओनली the agglomeration and unification of number of earth sciences, but it is also the study of interaction between physical environment with ह्यूमन एक्टिविटीज़, या फिर हम ऐसे कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये चीज़ फिज़िकल जोग्राफी की डेफिनेशन है। अब हम फिज़िकल जोग्राफी के स्कोप के बारे में देखते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ फिज़िकल जोग्राफी दैट द डिटेल डिस्कशन ऑन द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। और वो चार कंपोनेंट क्या है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। और ये चार कंपोनेंट ऐसा बताया जाता है कि फिज़िकल जोग्राफी में हम इन चार जो कंपोनेंट है सिर्फ इन चार कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये चार कंपोनेंट फिज़िकल जोग्राफी के चार पार्ट्स बताए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ओरिजिन, एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आइसोस्टेसी, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। सबसे पहले इन चीज़ों की स्टडी करते हैं इस तरीके से ताकि हम समझ पाए, हम अंडरस्टैंड कर पाए कैरेक्टर फीचर्स ऑफ दीज फोर कंपोनेंट। यानी जो चार कंपोनेंट है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनको अच्छे से समझने के लिए हम ओरिजिन मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के ओरिजिन, एज और स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, आइसोस्टेसिस के बारे में पढ़ते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन्स की स्टडी करते हैं, ताकि हम ये जो चार कंपोनेंट है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको समझ पाए। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास में क्या है, लिथोस्फेरिक कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते फोर्सेस की, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ की स्टडी करते। ठीक है, कौन कौन सी दो फोर्सेज होती है, एक होती है एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो ओरिजिन होती है विद इन द अर्थ, एक होती है एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो ओरिजिन होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंडोजेनेटिक फोर्सेज को हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, फॉल्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब आते हैं। इससे क्या होता है, इससे इस वाली जो फोर्स से क्या होता है, इस फोर्स से ये होता है कि जो अर्थ सरफेस है यानी जो हमारी क्रस्ट है उस पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होती है जो आपके एटमॉस्फेयर से ओरिजिन होती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वेदरिंग, इरोजन जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है वो हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्स, इन फोर्सेस के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। टू अंडरस्टैंड इन फोर्सेस को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम समझ पाते हैं टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फीचर्स। यानी ये जो दो फोर्सेस है इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको समझ पाते हैं, और जो इंटरेक्शन से जो रिजल्टेंट फीचर बन रहा है उसको समझ पाते हैं इन दो फोर्सेस की स्टडी से। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट, जिसके अंदर हम रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन्स। हम ये देखते हैं कि जब ओशन स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट डीप नहीं होता है, पहले क्या होता है, एक ओशन स्लोप होती है, जैसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप भी कहते हैं, है ना।
सॉरी, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल स्लेव होती है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता है वो, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता है, उसे हम कॉन्टिनेंटल स्लेव कहते हैं। फिर थोड़ी स्लोप आती है, फिर डीप सी प्लेन आते, फिर ओशन डीप्स होते, सब कैनोइंस होते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं हम, ठीक है। फिर हम ओशन में सैलिनिटी होती तो ओशन सैलिनिटी, ओशन डिपॉजिट जिसे हम मराइन डिपॉजिट कहते हैं, उन सब की हम स्टडी करते हैं। ओशन करंट्स, ओशन टाइड्स जो आते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम। कोरल रीफ और जो एटोल है उनके बारे में देखते हैं। कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट में, ठीक है। थर्ड है एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट में हम क्या देखते हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर वो कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है, कौन सी गैस ज़्यादा है, कौन सी गैस कम मिलती है, और कैसी लेयर्स अर्थ की, है ना, और कौन सी कैसी कैसी लेयर्स है, जैसे 5 तरह की लेयर पाती तो हम उनके बारे में पढ़ते। एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ते। इंसोलेशन और हीट बजट की स्टडी करते। एयर का टेम्परेचर और एयर प्रेशर और विंड के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट में पढ़ते। हम मानसून के बारे में स्टडी करते हैं, हम साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बारे में स्टडी करते हैं, हम वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक है ना, ये सब हम किस में करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट में करते हैं। अब बायोस्फेरिक कंपोनेंट, हम जैसे जानते हैं कि बायोस्फेरिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोस्फेयर में बायोटिक एक्सपेक्ट भी होता है और एबायोटिक एक्सपेक्ट भी होता है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि बायोस्फेरिक कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सोइल सिस्टम, इकोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इवोल्यूशन, डिस्पीशियल एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी एंड मैन एंड एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, इन सबके हम स्टडी किस में करते हैं, बायोस्फेरिक कंपोनेंट में। आई होप आपको ये चारों कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। और ये 4 कंपोनेंट ही क्या है, 4 पार्ट्स है फिजिकल ज्योग्राफी के, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के 4 ब्रांचेज है, ओके। The scope of physical geography include the consideration of the systematic study of the physical environment, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, एज वेल एज जिसके साथ साथ क्या करते हैं हम, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। और सिस्टमेटिक स्टडी तो करते ही है फिजिकल एनवायरनमेंट की, उसके साथ साथ हम स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन और फिजिकल एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन हो रहा है उनकी भी स्टडी करते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी मेजर चेंजेस हैव टेक प्लेस इन द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में। कुछ मेजर चेंजेस आए हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, और वो चेंजेस कितने, 5 चेंजेस हुए हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। पहला चेंज है यूनिवर्सल डिज़ायर। फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए एंड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना है हमें, एंड एप्लीकेबल बनाना है फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए, है ना। और इसको एक कहते हैं ना, एक मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनाना है, ये यूनिवर्सल डिज़ायर है, ठीक है। मोर अटेंशन दिया जाता है मैन का बहुत ज़्यादा अटेंशन किसकी तरफ होता है, टूवर्ड नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर के ऊपर, है ना। एंड ग्रेटर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किस पे किया जाता है, इवेल्युएशन किसकी, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है तो उन पे हमने देखा बहुत ज़्यादा ग्रेटर इम्फेसाइज किया जाता है, और उनसे रिलेटेड जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इनसे रिलेटेड सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। एक ग्रेटर इम्फेसाइज बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन पे एंड मेजर ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड मैथमेटिकल एनालिसिस of different derived data एनालिसिस ऑफ द डाटा डिराइव थ्रू फील्ड एंड लेबोरेटरी स्टडी। यानी बहुत ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी पे इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और जो डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं इनके ऑपरेशन चलाए जाते हैं ताकि इनके मेजर कर सके, एंड मैथमेटिकल एनालिसिस करना है डाटा जो कहाँ से मिल रहा है हमें, फील्ड और लेबोरेटरी स्टडीज से, उनका मैथमेटिकली एनालिसिस करना है, ठीक है। मोर अटेंशन दिया जाता है टूवर्ड द स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, हाइड्रोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब रिसेंट ट्रेंड लास्ट है, रिसेंट ट्रेंड्स में हम जो माइक्रो टेम्परल स्केल है उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेटर इम्फेसाइज दिया जाता है एज कम्पेयर टू मैक्रो टेम्परल स्केल। माइक्रो यानी
छोटा, जो छोटी स्केल होती है उस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो टेम्परल स्केल। मैक्रो टेम्परल स्केल में क्या होता है, जैसे ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल होते हैं ना, उसके कंपेयर में मैक्रो टेम्परल स्केल पे ज़्यादा जोर देना है। इसी ऐसे अगर हम ये 5 चेंजेस इसलिए किए गए ताकि जो फिजिकल जोग्राफी इसको बहुत ज़्यादा रिलीवेंट बनाना है प्रेजेंट टाइम में। ओके, आई होप आपको नेचर और फिजिकल जोग्राफी का स्कोप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।